हेलो एवरीवन, आई एम सबिया गुलजार। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। ये एक डिटेल डिस्कशन होने वाला है। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर थ्रू जेके सिविल सर्विस। आई होप दिस वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू गाइज फॉर अपकमिंग एग्जाम ऑफ जेके पीएससी एंड यूपीएससी। सो लेट्स बिगिन। क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। अर्लीस्ट मेंशन ऑफ डांस हमें मिलता है ऋग्वेद से, जहाँ डांस को रेफर किया गया है एज नृत्य। इन ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर फंक्शन ऑफ डांस क्या होता था? इट वॉज सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन टू रिलीजियस आइडियाज। द फिगर ऑफ लॉर्ड शिवा इज नेट्रॉज रिप्रेजेंट करता है द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्मिक लाइफ एंड ऑल्सो ये रिप्रेजेंट करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ डांस इन इंडियन हिंदू रिलीजन में एंड इंडियन कल्चर में। नाट्य शास्त्र जो एक एंशिएंट एनसाइक्लोपीडिक ट्रीटाइज है आर्ट्स पे, जिसने हाईली इन्फ्लुएंस किया है डांस को, म्यूज़िक को एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस को। ये एक वॉल्यूमिस ट्रीटाइज है जो 36 चैप्टर्स एंड 6000 वर्सेस पे बेस्ड है एंड इसको लिखा गया है भरत मुनि ने इन 200 BCE में। भरत मुनि जिन्हें हम फादर ऑफ भरतनाट्यम भी कहते हैं। अब देखते हैं डांस के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। डांस के 2 मेन एस्पेक्ट्स हैं। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज कॉल्ड तांडव एंड सेकेंड एस्पेक्ट को हम कहते हैं लास्य। तांडव का मतलब होता है मूवमेंट एंड रिदम। लास्य का मतलब होता है ग्रेस, भाव एंड रास। इंडियन क्लासिकल डांस के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। नाट्य, नृत्य एंड नृत्य। नाट्य का मतलब होता है ड्रामेटिक एलिमेंट या ड्रामा। नृत्य का मतलब होता है प्योर डांस फॉर्म। नृत्य का मतलब होता है सेंटिमेंट्स एंड मूड। नाट्य एंड नृत्य से अभिनय बनता है। संगीत नाटक एकेडमी, जिसे नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा भी कहते हैं, जो सेटअप किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड जिनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, वो रिकॉग्नाइज करते हैं ओनली 8 मेजर क्लासिकल डांस। वो क्या क्या है? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम एंड सत्रिया। चलिए अब गाइस हम इन्हें डिटेल डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट विद भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का डांस फॉर्म है? ये डांस फॉर्म है तमिलनाडु का। ये आपको याद रखना है दैट भरतनाट्यम इज अ डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है, 5000 ईयर से चले आ रहा है एंड स्टार्ट हुआ था एज रिचुअल्स इन टेम्पल्स में। ये सोलो डांस फॉर्म है जो जनरली विमेन परफॉर्म करती है। विमेन के वियर करती है टिपिकल साड़ी एंड मैन विद वियर जस्ट वियर ए धोती। इसमें क्या पिक्यूलैरिटी है? इसमें नीज बेंट ऑलवेज रहते हैं एंड ट्रांजिशनल मूवमेंट ऑफ लेग, हिप एंड आर्म होता है। एक्सप्रेसिव आई मूवमेंट एंड हैंड गेस्चर्स को यूज किया जाता है टू कन्वे इमोशंस। ये आपको याद रखना है। द डांसर इज accompanied with an orchestra of vocalists and players of musical instrument. इन इस यूजुअल फॉर्म डांस को जनरली हम ब्रोक करते हैं, डिवाइड करते हैं 7 मेन पार्ट्स में। वो क्या क्या है? आला रिपू, जाति स्वर्ण, शब्द, वर्ण, पदा, थिलन एंड श्लोक। चलिए अब देखते हैं इनकी फेमस पर्सनालिटी कौन कौन सी है। ए कृष्णा आयर एंड रुक्मिणी देवी अरुंदेल, जिन्होंने प्ले किया एक सिग्निफिकेंट रोल इस डांस को रीगेन करने के लिए, इस डांस की पॉपुलैरिटी एंड पोजीशन को रीगेन करने के लिए। रुक्मिणी देवी जिन्हें अवार्ड दिया गया है पद्म भूषण इन 1956 में एंड संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप इन 1967 में। रुक्मिणी देवी को ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ही भरतनाट्यम को रिवाइव किया, मीन्स कि इसकी पॉपुलैरिटी एंड पोजीशन को रिगेन किया। अदर पर्सनालिटी कौन कौन सी है? पद्मा सुब्रमण्यम, जिन्हें पद्मश्री मिला है इन 1981 में एंड पद्म भूषण मिला है इन 2003 में। गाइस ये पिक्चर है भरतनाट्यम की। इसमें आप देख सकते हैं डांसर्स की नीज बेंट है। ये एक पिक्यूलर फीचर है भरतनाट्यम की। चलिए अब नेक्स्ट डांस फॉर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट डांस फॉर्म इज कथक।
नॉर्थ इंडिया का डांस फॉर्म है। Origin of Kathak is traditionally attributed to traveling birds of ancient northern India, जिन्हें हम कथाकार या स्टोरी टेलर्स कहते हैं। मीन्स इसका ओरिजिन ट्रैवलिंग बर्ड्स होते थे नॉर्दर्न इंडिया में, जो कथाकार होते थे या जो स्टोरी टेलर्स होते थे, उन्हीं को ही हम बोलते हैं, वो उनको हम कथाकार बोलते हैं। कथाकार कम्युनिकेट स्टोरीज फ्रॉम ग्रेट एपिक्स एंड एंशिएंट माइथोलॉजीज थ्रू डांस, सॉन्ग एंड म्यूजिक। एंड वो कथाकार कैसे कम्युनिकेट करते थे स्टोरीज? इन्हीं ग्रेट एपिक्स से, और उन ग्रेट एपिक्स पे डांस, सॉन्ग एंड म्यूजिक बनता था। इट हैज़ बीन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट इनकॉर्पोरेटिंग द चाइल्डहुड स्टोरीज ऑफ हिंदू गॉड कृष्ण। इसमें हमें किन की स्टोरीज मिलती हैं? हिंदू गॉड कृष्ण की। एंड ये इवॉल्व हुआ था एज अ भक्ति मूवमेंट। कथक इज यूनिक इन बोथ हिंदू एंड मुस्लिम घरानाज एंड हैव डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स। मीन्स कि इसमें दोनों हिंदू घरानाज के भी कल्चरल एलिमेंट्स मिलते हैं एंड मुस्लिम घरानाज के भी कल्चरल एलिमेंट्स मिलते हैं। Kathak performance include Urdu ghazals and commonly used instrument brought during Mughal period. कथक परफॉर्मेंस उर्दू गज़ल्स पे भी होती है और मुग़ल पीरियड के दौरान जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते थे आज भी वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से घरानाज हैं। कथक घरानाज की 3 मेन घरानाज है, जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना। बनारस घराना एंड लखनऊ घराना वो फोकस करते हैं मोर ऑन फेशियल एक्सप्रेशन एंड ग्रेसफुल हैंड मूवमेंट्स पे, वाइल जो जयपुर घराना है वो फोकस करता है फुटवर्क मूवमेंट्स पे। प्राइमरली ये क्या होता था? इट वॉज अ विलेज या टेम्पल परफॉर्मेंस होती थी जहाँ पे डांसर्स नरेट करते थे स्टोरीज फ्रॉम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स से। विद इस्लामिक इम्पैक्ट इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड टू फिट रॉयल कोर्ट एंटरटेनमेंट। यूजुअली सोलो परफॉर्मेंस होती है। डांसर्स ऑफन पॉज भी लेते हैं एंड कुछ वर्सेस रिसाइट करते हैं और उन्हीं वर्सेस पे अपनी मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। दैट मीन्स डांस के थ्रू वो उन वर्सेस को डिफाइन करते हैं। द फोकस इज मोर ऑन फुटवर्क। इस पे फोकस किस पे ज़्यादा होता है? फुटवर्क पे। मूवमेंट आर स्किलफुली कंट्रोल्ड एंड परफॉर्म्ड स्ट्रेट लेग बाय डांसर्स वियरिंग एंकल बेल्ट या जिन्हें हम घुंघरूज भी कहते हैं। डांसर्स इसमें स्ट्रेट लेग्ड होते हैं और उन्हें घुंघरूज पहन के होते हैं। ये एक पिक्यूलर फीचर है कथक की। चलिए अब देखते हैं फेमस पर्सनालिटी ऑफ कथक की कौन कौन सी है। लेडी लीला सोंखे या जिसे हम मेनका के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने रिवाइव किया है क्लासिकल स्टाइल ऑफ कथक को। अदर पर्सनालिटी कौन कौन सी है? बिरजू महाराज, सितारा देवी, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद या जिसे लच्चू महाराज के नाम से भी जाना जाता है। बिरजू महाराज जिन्हें पद्म भूषण मिला था इन द ईयर 1986 में, और उनकी जो डिसिपल रही है शोभना नारायण, उन्होंने सर्व किया है इंडियन एंड अकाउंट सर्विस में एंड उन्होंने वो रेसिपिएंट रही है पद्मश्री इन द ईयर 1992 में। गाइस ये पिक्चर है कथक की, आप इसमें देख सकते हैं डांसर्स ने घुंघरू पहने हैं एंड ये डांस कैसे होता है? ये स्ट्रेट लेग परफॉर्मेंस होती है। इसमें नीज बिल्कुल भी बेंड नहीं होती जैसे भरतनाट्यम में होता था। उसमें पिक्यूलर फीचर क्या है? नीज बेंड होती है। तो कथक में स्ट्रेट लेग परफॉर्मेंस होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट डांस फॉर्म पे चलते हैं। कथकली ये डांस फॉर्म है केरल का। ए डांस ड्रामा बेस्ड ऑन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। ये एक डांस ड्रामा है जो किस पे बेस्ड है? रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड है। हेवी मेकअप, स्टनिंग कॉस्ट्यूम विद एलैबोरेट मास्क, ह्यूज स्कर्ट एंड बिग हेड ड्रेस इज अ पेक्यूलर फीचर ऑफ कथकली। मीन्स इसमें हेवी मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम स्टनिंग होता है, मीन्स इसमें ह्यूज बिग स्कर्ट लगा के होता है, मास्क पहन के होता है एंड हेड ड्रेस या हेड गियर पहन के होता है डांसर्स को। The dancers enact the role of king, god, demons. Stories with particular makeup and costume and vocalist क्या narrate करते हैं the story of legends की and इनके साथ percussionists होते हैं जो play करते हैं musical instrument में। different facial colors indicate करते हैं different mental states and character। जैसे green show करता है nobility को, black wickedness को, red patch combining royalty and evil को। Lips, eyelash, eyebrow are made to look prominent.
इनको प्रोमिनेंट क्यों कहा गया है? बिकॉज इनसे वो कन्वे डांसर इमोशन या कोई भी गेस्चर कन्वे करता है अपनी सेंसुअल ऑर्गन से। हैंड गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई मूवमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेट ऑफ द बॉडी इज ऑन आउटर एज ऑफ द फीट, जो स्लाइटली बेंड एंड कर्व रहते हैं। फेमस पर्सनैलिटी ऑफ कथकली आर रामना कुट्टी नायर एंड कालामंडलम गोपी। ये दो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट है कथकली की। द अदर वन इज मृणाली साराबाई, जिन्हें पद्मश्री मिला था इन 1965 में एंड पद्म भूषण इन 1992 में। गाइस ये पिक्चर है कथकली की, आप इसमें देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हेड गियर पहना हुआ है, फेस मास्क है, ह्यूज स्कर्ट है एंड फुटवर्क क्या होता है, इनके एंकल्स थोड़ा कर्व्ड रहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट डांस फॉर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट डांस फॉर्म इज कुचिपुडी, आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है। इसे फाउंड किया था सिद्धेंद्र योगी ने इन 17th सेंचुरी में। इनिशियली ये मेल परफॉर्मेंस होती थी एट टेम्पल्स, बट लेटर वुमेन्स को भी अलाउ किया गया एंड वुमेन्स इवन इनेक्ट करती हैं मेल का भी पार्ट। इट्स परफॉर्म्ड एज ए डांस ड्रामा, दैट इज परफॉर्मेंस इन ग्रुप एंड ऑल्सो ए सोलो आइटम्स। मीन्स ये एक डांस ड्रामा परफॉर्मेंस होता है जिसमें परफॉर्मेंस ग्रुप में भी होती है, सोलो आइटम्स भी होता है। कॉस्ट्यूम, ऑर्नामेंट एंड ज्वेलरी ऑक्यूपाई करती है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस इन कुचिपुड़ी में। इसकी सोलो आइटम्स कौन कौन से हैं? मंदुका शब्दम, ये स्टोरी है फ्रॉग मेडन की। बालगोपाला तरंग, डांस ऑन द एज ऑफ ब्रास प्लेट विद ए पिक्चर फुल ऑफ वाटर ऑन हेड। इसमें डांसर एक ब्रास प्लेट पे होता है एंड उनके सर पे एक घड़ा रहता है, पानी का एक घड़ा रहता है एंड वो डांस करता है। एंड द अदर फॉर्म इज ताल चित्र नृत्य। डांसर्स डांस करता है विद डांसिंग टो से एंड वो ड्रॉ करता है पिक्चर्स। डांसिंग टो से वो मीन्स के एक पिक्चर बनाता है, डांस भी करता है। इसलिए इसका मतलब नाम रखा गया है ताल चित्र नृत्य। अब देखते हैं इसकी फेमस पर्सनालिटी कौन कौन सी है। यामिनी कृष्णमूर्ति, जिन्हें पद्मश्री मिला था इन 1967 में एंड पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में। चलिए देखते हैं दूसरी पर्सनालिटी कौन कौन सी है। गुरु वेमपति चिन्नानी सत्यम, जिन्हें पद्म भूषण मिला था इन 1998 में एंड द अदर वन इज राजा एंड राधा रेड्डी, जिन्हें पद्मश्री मिला था 1984 में। चलिए अब देखते हैं इनकी पिक्चर। गाइस दिस इज द पिक्चर ऑफ कुचिपुड़ी, आप देख सकते हैं। इसमें आपको याद रखना है सोलो आइटम्स परफॉर्म किया जाता है, वो कौन कौन से है। मंदुका शब्दम है, तालचित्र नृत्य है एंड बालगोपाला तरंग है। चलिए अब हम नेक्स्ट डांस फॉर्म पे चलते हैं। मणिपुरी, जिसे जागोई या जागोई भी कहते हैं, ये कहाँ का डांस फॉर्म है? मणिपुर का डांस फॉर्म है एंड एसोसिएट होता है वैष्णो कल्ट ऑफ हिंदुइज्म से। मणिपुरी डांस एम्फेसाइज करता है भक्ति एंड डिवोशन को। ये एक डांस ड्रामा है, डांस ड्रामा ऑफ राधा एंड कृष्ण, जिसे रासलीला भी कहते हैं। इनकी एक पिक्यूलर फीचर है, इसमें स्लो एंड ग्रेशियस मूवमेंट एंड जेंटल फुटवर्क होता है। मीन्स फोकस इसी पे होता है, स्लो एंड ग्रेशियस मूवमेंट एंड जेंटल फुटवर्क पे। और लिमिटेड यूज ऑफ मुद्रास होता है, जिसमें मुख भी आना, फेशियल एक्सप्रेशन आर नॉट एग्जैजरेटेड, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें सर्विंग भी आना। यूज़ ऑफ होल बॉडी इज इट फोर्टे या स्ट्रंग, बल्कि इसमें होल बॉडी को यूज़ किया जाता है। कॉस्ट्यूम्स आर टिपिकली गॉर्जियस एंड देयर इज नो एंकल बेल, इसमें एंकल बेल बिल्कुल भी नहीं पहने जाते हैं। कॉन्ग्रीगेशनल फॉर्म ऑफ सिंगिंग एकम्पनीज डांस, इसमें सिंगर्स ग्रुप में बोलते हैं या ग्रुप में गाते हैं और उसी पे डांस होता है। गुरु विपिन सिंह, जिन्हें फादर ऑफ मणिपुरी डांस भी कहते हैं, उन्होंने क्रिएट किया था गोविंद जी नृत्यालय। ये डांस स्कूल है फॉर विमेंस के लिए। चलिए देखते हैं इनकी कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटी है।
Guru Chandrakant Singha and Bibabhoti Devi are renowned performers, and Javri sisters. गाइस, इसमें जो डांसर ने ये पहना है इसे क्यूमल कहते हैं। आपको याद रखना है, ये पिछली बार क्वेश्चन भी आया था। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट डांस फॉर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट डांस फॉर्म इज मोहिनाटम। ये कहाँ का डांस फॉर्म है? केरल का। मोहिनाटम और डांस ऑफ मोहिनी इज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इसको मोहिनाटम क्यों नाम पड़ा? बिकॉज लॉर्ड विष्णु जो है उनकी इनकारनेशन हुई थी एज मोहिनी, उसी से इसका नाम मोहिनाटम पड़ा। मोहिनी का मतलब ही होता है a beautiful woman, mostly a solo performance by girls with circular movement, delicate footsteps and subtle expression। ये सोलो आइटम्स होता है एंड इसे ओनली गर्ल्स या विमेन परफॉर्म करती हैं। एंड ये डांस फॉर्म हमें फेमिनिटी का भी शो दिखाता है, मीन्स कि फेमाइन ब्यूटी, फेमाइन पावर। The theme revolves around love and devotion to God. It has an element of Bharatnatyam and Kathakali. इसमें भरतनाट्यम का ग्रेस एंड एलिगेंस मिलता है एंड कथकली का विगर मिलता है, बट ये मोर इरोटिक, लिरिकल एंड डेलिकेट है। रियलिस्टिक मेकअप एंड सिंपल ड्रेसिंग इन कसावू साड़ी ऑफ केरल। इसमें कसावू साड़ी ऑफ केरल पहनी जाती है। द लिरिक्स आर इन मानी प्रावला। ये एक साउथ इंडियन, मिडीवल साउथ इंडियन लैंग्वेज है जो बनी है तमिल, मलयालम एंड संस्कृत से। फेमस पर्सनैलिटी ऑफ मोहिनाटम आर कालामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, जिन्हें केरल संगीत अकेडमी एंड केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था और उन्हें ऑनर किया गया था कालिदास सम्मान से इन 1997 में एंड 1998 में। एंड द अदर पर्सनैलिटी आर सुनिंदा नायर एंड पल्लवी कृष्णा। ये भी नोटेबल आर्टिस्ट हैं मोहिनाटम के। गाइस, आप देख सकते हैं दिस इज अ पिक्चर ऑफ मोहिनाटम। ये कहाँ का डांस फॉर्म है ये आपको याद रखना है, इट्स अ डांस फॉर्म ऑफ केरल। चलिए अब हम नेक्स्ट डांस फॉर्म पे चलते हैं। उड़ीसी। ये डांस फॉर्म है उड़ीसा का सॉरी। The major subject of performance are laws of incarnation of Lord Vishnu and verses of Jayadev's Gita Govinda. A soft dance है backed by soothing lyrics and is similar to Bharatnatyam in terms of mudras and expression. मुद्रास एंड एक्सप्रेशन के बेसिस पे ये सिमिलर है भरतनाट्यम से, बट इसमें किस पे फोकस किया जाता है? सूथिंग लिरिक्स एंड सॉफ्ट डांस पे होता है। इसको टर्म किया गया है एज मोबाइल स्कल्पचर एंड ये इनकॉर्पोरेट करता है दो मेजर पोस्चर्स को, जिन्हें त्रिभंग कहते हैं एंड चोक कहते हैं। त्रिभंग, द बॉडी इज डिफ्लेक्टेड एज नेक, टॉर्सो एंड नीज। चोक, a position imitating a square। त्रिभंग का मतलब है बॉडी को डिफ्लेक्ट किया जाता है, बेंड किया जाता है नेक, टॉर्सो एंड नीज पे। एंड चोक का मतलब है मीन्स कि एक स्क्वायर की पोजीशन हम इमिटेट करते हैं। डांसर का किसकी पोजीशन इमिटेट करता है? स्क्वायर की। फेमस पर्सनैलिटी ऑफ उड़ीसी आर सोनल मान सिंह, जिन्हें पद्म भूषण मिला था 1992 में एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 1987 में, पद्म विभूषण इन 2003 में एंड जिन्हें नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने टू बिकम अ पार्लियामेंट ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। इन्हें राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया था एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्हें नॉमिनेट किया है एज वन ऑफ द नवरत्न फॉर स्वच्छ भारत अभियान के लिए। एंड द अदर पर्सनैलिटी ऑफ उड़ीसी डांस फॉर्म आर केलुचरण मोहपत्रा, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 1996 में मिला है एंड पद्मश्री इन 1974, पद्म विभूषण इन 1988, पद्म विभूषण इन 2000। गाइस, ये पिक्चर है उड़ीसी डांस फॉर्म की। आपको याद रखना है भरतनाट्यम में
सिमिलर है ओनली इन टर्म्स ऑफ मुद्रास एंड एक्सप्रेशन से, बाकी ये सब डिफरेंट है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट डांस फॉर्म पे चलते हैं। सत्रिया, ये डांस फॉर्म है आसाम का। 15th सेंचुरी में एक सेंट एंड रिफॉर्मर जिन्हें शंकरादेव कहते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एज अ मीडियम टू प्रोपगेट वैष्णव फेथ को, इसके कैसे वो वैष्णव फेथ को कैसे वो प्रोपगेट करे, पॉपुलर करे। द वैष्णव मैथ्स और मोनास्ट्रीज इन आसाम आर कॉल्ड सत्रास। आसाम में जो भी मठ्स हैं या मोनास्ट्रीज हैं उनको सत्रास कहते हैं। तो उसी से इस डांस फॉर्म का नाम रखा गया सत्रिया नृत्य। These days it is performed on stage by men or women on theme and not merely mythological. अभी इन पे mythological डांस फॉर्म नहीं होता है। अभी इस पे किस पे परफॉर्म्स होती है, ऑन थीम्स बेस्ड पे परफॉर्म्स होती है। A performance is governed by lay down principle, जिन्हें हस्त मुद्रा, हैंड गेस्चर्स कहते हैं, फुटवर्क जिसे मूवमेंट ऑफ फीट कहते हैं, aharias means makeup and costumes. A performance accompanies musical compositions called भोर गीत्स। इन पे किस पे परफॉर्म्स होती है, बोर गीत्स। ये एक म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस होती है एंड इनको कंपोज किया था शंकरादेव ने ही। अभी तक वही बोर गीत्स चले आ रहे हैं, मीन्स कि वही म्यूजिकल चले आ रहे हैं, उन्हीं पे ही डांस फॉर्म होती है। विद द हेल्प ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक खोर जिन्हें ड्रम्स कहते हैं, ताल जिन्हें किम्बल्स कहते हैं, फ्लूट एंड वोकलिस्ट एंड स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। फेमस पर्सनैलिटी ऑफ सत्रिया डांस फॉर्म आर अनीता शर्मा एंड अनीसा महंता। दे आर रिनाउंड परफॉर्मेंस ऑफ सत्रिया डांस फॉर्म। गाइस ये पिक्चर है डांस फॉर्म ऑफ सत्रिया की, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं ट्रिक्स टू रिमेंबर द नेम ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म। चलिए अब ट्रिक्स पे आते हैं। हमें ये डांस फॉर्म कैसे याद रहे, इसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, एक निमोनिक्स बनाया है। कली, कली स्टैंड्स फॉर कथकली, मीन्स कली का मतलब स्टैंड कहाँ से हम करेंगे, कथकली से। कली लेफ्ट करती है केरल से टू जॉइन हर ब्रदर भारत। कली कहाँ जाती है, केरल से जाती है तो अपने भाई ब्रदर जिसका नाम क्या होता है, भरत। भरत का मतलब क्या है, भरतनाट्यम। इन तमिलनाडु कहाँ जाती है, तमिलनाडु में। भरतनाट्यम कहाँ का डांस फॉर्म है, तमिलनाडु का। वहाँ पे क्या होता है, देयर दे एट पूड़ी, पूड़ी मीन्स कुचिपुड़ी। वहाँ क्या वो खाते पूड़ी। पूड़ी से आपको याद रखना है दैट पूड़ी इज अ डांस फॉर्म ऑफ, ये डांस फॉर्म है कौन सा, कुचिपुड़ी। एंड स्टैंड्स फॉर आंध्र प्रदेश। एंड का क्या मतलब है, आंध्र प्रदेश। दैट कुचिपुड़ी इज अ डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड देयर दे एट पूड़ी एंड वेंट यूपी। वहाँ पे ये क्या खाते हैं, पूड़ी, और कहाँ जाते हैं, यूपी में। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश टू सी कथक डांस। क्या देखते हैं, कथक डांस को। तो कथक कहाँ का डांस फॉर्म है, यूपी का। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।